गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं। आज 7वां योग उपनिषद नाद बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे। नाद बिंदु उपनिषद से जो पीछे का रिकॉर्ड रहा है, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। नाद बिंदु उपनिषद जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से ऋग्वेद से संबंधित है। बहुत बढ़िया, श्वेता जी मैसेज करना शुरू कर दी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, और 8वां जो उपनिषद है योगराज उपनिषद, वो किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। तो नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। इस उपनिषद में ओंकार को, यानी कि जो ब्रह्म है, ओंकार को ही ब्रह्म कहा गया है, लेकिन यहाँ ओंकार शब्द दिया गया है। ओंकार को हंस मानते हुए, हंस जो पक्षी है उससे तुलना की गई है। और हंस को ही अगर आप ब्रह्मांड माने, ब्रह्म माने समझाने के लिए, तो हंस का सिर है, पूंछ है, बायां पंख है, अगला पंख है, पीठ है, पेट है, जंघा है, उसकी तुलना की गई है अलग अलग चीजों से। बहुत सुंदर इसमें व्याख्या दिया गया है, हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किया गया है। तो अगर आ जाए नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो नाद बिंदु उपनिषद में। ये एक बार क्वेश्चन आया भी था, तो ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किस में किया गया है, तो नाद बिंदु उपनिषद में किया गया है। 12 मात्राओं के साथ प्राणों के विनियोग का फल बताया गया है। अब नाद बिंदु उपनिषद की शुरुआत ही ओंकार से की गई है, यानी जो उपनिषद शुरू हुआ है उसमें ओंकार से ही चर्चा शुरू की गई है। ओंकार को हंस रूप बताकर उसके अंगों में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया गया है। तो पहले हम लोग ओंकार को देख लेते हैं, फिर हंस के रूप में भी देख लेंगे। ये ओंकार है। इस ओंकार में 4 मात्रा, 3 गुण, धर्म अधर्म और 7 लोक, इसको दिखाया गया है। 4 मात्रा अकार उकार मकार अर्धमात्रा, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी इसी में है, धर्म और अधर्म भी इसी में है, और 7 लोक हैं, भू भुआ स्व मह जन तप और सत्य लोक। इन 7 लोकों का नाम लिया गया है, ध्यान रखेंगे। भू लोक, भुआ लोक, स्वलोक, मह लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक, ये 7 लोक हैं। पहले तो हमने ये मोटा मोटा देख लिया। अब हम एक एक करके देखते हैं। जो हंस रूपी, जो ओंकार की हंस से तुलना करके बताया गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है तो हंस के किस अंग की तुलना किससे की गई है। तो पहले हमने इसको 4 भाग में बांट लिया कि 4 मात्रा, 3 गुण, धर्म अधर्म और 7 लोक। अब हम सबसे पहले 4 मात्रा को देख लेते हैं कि हंस जो पक्षी है, जिसको ओंकार रूप बताया गया है, उसमें 4 मात्रा की स्थिति कहाँ बताई गई है। एक एक करके हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम एक साथ पूरे हंस में पूरे ब्रह्मांड को देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले अकार उकार मकार अर्धमात्रा, इसको देख लीजिए। अकार कहा गया है दायां पंख, उकार कहा गया है बायां पंख। तो पहले दोनों हाथों से ही ले लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है अकार उकार, उसके बाद मकार में आएंगे। तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और पूंछ, तो इस तरह से है। दायां पंख, बायां पंख और पूंछ मकार हो गया। अकार उकार मकार 3 हो गया हमारे सामने। अब है अर्धमात्रा। अर्धमात्रा शीर्ष, यानी सिर को कहा गया है अर्धमात्रा। ये बहुत क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है नहीं होगी। ओम में 4 मात्रा बताया गया है, अकार उकार मकार और अर्धमात्रा। अकार है हमारा दायां पंख, उकार है हमारा बायां पंख, मकार है हमारा पूंछ, और सिर को अर्धमात्रा बताया गया है। बहुत सुंदर मैसेज में श्वेता जी लगातार भेज रही हैं।
इसी तरह कंसंट्रेशन बनाए रखिए। अब हंस रूप ओंकार में 3 गुण का स्थान कहाँ बताया गया है? पहले हम लोगों ने देख लिया 4 मात्रा, फिर 3 गुण, फिर धर्म अधर्म, फिर 7 लोक देखेंगे। तो हम लोगों ने चारों मात्रा देख लिया। अब सतगुण, रजोगुण और तमोगुण देख लेते हैं। हंस रूप ओंकार में 3 गुण का स्थान है, शरीर ही सतोगुण है। शरीर को सतोगुण कहा गया है और दोनों पैर को रजोगुण और तमोगुण कहा गया है। इसमें ये नहीं कहा गया कि बायां पांव है कि दाहिना पांव है। दोनों पांव जो है वो रजोगुण और तमोगुण है, शरीर जो है वो सतोगुण है। अब देखिए ऊपर से एक बार देख लीजिए याद करने के लिए, बिना देखे हुए देखिए। दाहिना पंख क्या है आप लोग बोलिएगा। दाहिने पंख की तुलना किससे की गई है बताइए? आकार से। आकार से। बाएं बायां पंख उकार से। उकार। उकार से। आकार, उकार, आ उ और मा ऐसे जाएंगे ना। मकार। दाहिना पंख मकार की पूंछ से। मकार की पूंछ से। और सिर की तुलना अर्धमात्रा। 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 उसके बाद 3 गुण आ गया। 3 गुण में है दोनों पैर और शरीर। नहीं ऐसे नहीं बोलिए, एकदम अलग से। सतोगुण पहले, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे आएगा सीक्वेंस में ना। तो सतोगुण क्या हुआ? शरीर को सतोगुण कहा गया है। रजोगुण और तमोगुण दोनों पैर को कहा गया है। दोनों पैर। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धर्म और अधर्म की पर आते हैं। तो धर्म को कहा गया दाहिना आंख धर्म है और बायां आंख जो है वो अधर्म है। यहां भी याद हो जाएगा। धर्म और अधर्म, दायां आंख धर्म, बायां आंख अधर्म। अब यहाँ पर एक साथ फिर से पूरा बता दीजिए। पूरा याद अभी याद कर लेंगे, इसके लिए हम कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। बताइए दाहिना पंख क्या है? आकार। 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 बायां पंख उकार। 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 पूंछ मकार। मकार। अर्धमात्रा क्या है? शीर्ष। सिर। सिर। सत्वगुण क्या है? शरीर। 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 रजोगुण तमोगुण क्या है? दोनों पैर। पैर। दोनों पैर। धर्म क्या है? दाई आंख। और अधर्म? बाई आंख। बायां आंख। तो यानी कि हम लोग यहाँ तक हमारा याद हो गया। 4 मात्रा, 3 गुण, धराधर्म। अब हमारा बचा 7 लोक बचा हुआ है। अब हमें 7 लोक पहले देख लेते हैं, उसका सारा एक साथ अभी याद कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। अब ये जो हंस है, जो ओंकार रूपी हंस है, यानी कि हंस की तुलना किससे की गई? ओंकार से की गई है। फिर इसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया है। तो अब इसमें कहते हैं कि 7 लोकों की स्थिति कहाँ है? देखिए सत पहले क्या है? भू भुआ स्व, ऐसे ही हम लोग चलते हैं। भू, दोनों पैर को भू कहा गया है। देखिए दोनों पांव वहां रजोगुण तमोगुण था ऊपर। अब 7 लोकों में से फिर से जो है भू को दोनों पैर बता दिया गया है, यानी दोनों पैर भूलोक है। ठीक है, भू। उसके बाद क्या है? भुआ। पैर के बाद क्या आएगा? जंघा। जंघा को क्या बताया गया है? भुआ लोक। भू भुआ के बाद स्व। जंघा से ऊपर क्या आएगा? कटी प्रदेश, कमर वाला हिस्सा, वो क्या हो गया? स्वलोक हो गया। भू भुआ स्व। उसके बाद मह। मह। नाभि जो है मह। देखिए अगर हमें ये वाला सीक्वेंस याद रहेगा ना तो हमें बहुत आसानी से याद होगा। ध्यान रखिए, पहले ये सीक्वेंस एक बार नजर मार लीजिए, तब याद हो जाएगा। इसमें कोई मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक याद करना, दूसरा अपने आप हो गया। 7 लोग क्या है? भू भुआ स्व, 3 तो सीक्वेंस में याद है, भू भुआ स्व। उसके बाद मह जन तप और सत्य। मह जन तप और सत्य। भू भुआ स्व, मह जन तप और सत्य। ये सीक्वेंस याद रखिए और नीचे से ऊपर बढ़ जाइए। देखिए क्या है? भुआ दोनों पैर, सॉरी भू दोनों पैर, भुआ जंघा, उसके बाद कमर आता है, कमर स्व। उसके बाद नाभि स्थान आएगा कमर के ऊपर। अपने शरीर से भी देख लीजिए, नाभि स्थान आएगा। नाभि स्थान हंस का क्या है? महलोक है।
नाभि के बाद क्या आएगा, हृदय वाला स्थान, जनलोक कहा गया है, जनलोक। उसके बाद हृदय के बाद कंठ वाला स्थान, कंठ हो गया तपलोक, और फिर भ्रिकुटी बच गया, भ्रिकुटी हो गया सत्यलोक। आनंद जी आप बताओ पूरा कंप्लीट। शालिनी जी एक बार बता दीजिए। सर 7 लोक हैं, भू, हाँ। भुआ, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। इसमें भू जो है वो पैर है, भुआ जंगा है, स्व जो है वो कटि प्रदेश है, मह जो है वो नाभि है, जना जो है वो हृदय है, तप जो है वो कंठ है, सत्य जो है वो भ्रकुटी है। इस तरह 16 अंगों की चर्चा है। 16 अंगों को फिर से एक साथ हम रिपीट कर लेते हैं। 4 मात्रा 3 गुण और 2 धर्म एक साथ देख लेते हैं। तो 4 मात्रा अकार दाया पंख, उकार बाया पंख, मकार पूंछ, अर्धमात्रा शीर्ष। उसके बाद 3 गुण आपका है, शरीर सतोगुण, रजोगुण तमोगुण दोनों पैर है। उसके बाद धर्म अधर्म है, दाया आंख धर्म, बाई आंख अधर्म। अब इसी में 7 चीजें और जुड़ जाएंगी, यानी 7 लोग जो अभी हम लोगों ने याद किया। तो 7 लोग हम लोगों ने देख ही लिया है, एक साथ 16 देख लेते हैं। एक बार सब लोग माइक ऑफ रख करके अपना बोल लीजिएगा। पहले क्या है, 4 मात्रा अकार उकार मकार, अर्धमात्रा अकार दाया पंख, उकार बाया पंख, मकार पूंछ, अर्धमात्रा शीर्ष। उसके बाद 3 गुण, कौन सा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण शरीर, रजोगुण तमोगुण दोनों पैर। उसके बाद धर्म अधर्म है। धर्म अधर्म क्या हो गया, दाई आंख बाई आंख, एक धर्म एक अधर्म। अब उसके बाद 7 लोक आता है। 7 लोक को बिठा दीजिए। भू दोनों पांव, भुवः जंघा, स्वः कटी, जनलोक, जनलोक हृदय, और जो है तपोलोक कंठ, और सत्यलोक कांड हो गया और भ्रिकुटी। तो भ्रिकुटी। इस तरह से हो गया 16। मुझे लगता है कि अब एक बार सब लोग ना, अब मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, एकदम आंखें बंद। सब लोग आंखें बंद करके सावधान मुद्रा में आराम से बैठ जाइए। खड़े हैं तो खड़े होकर के आंख बंद कर लीजिए। अब हम आंख बंद करके याद कर लेंगे इसको, 16 को। पहला हमारा है 4 मात्रा अकार उकार मकार अर्धमात्रा। अकार हमारा हो गया दाहिना पंख, उकार हमारा, बस इमेजिनेशन कीजिए, उकार हमारा हो गया बाया पंख, मकार पूंछ, और सिर यानी शीर्ष को हो गया अर्धमात्रा। अब 3 जो हमारा गुण है, शरीर हो गया सतगुण, दोनों पांव रजोगुण और तमोगुण हो गया। उसके बाद धर्म और अधर्म है। धर्म अधर्म में धर्म दाई आंख, अधर्म बाई आंख हो गया। आंखें बंद रख के एकदम इमेजिनेशन कीजिए। उसके बाद 7 लोक में आते हैं। पहला है भुआ दोनों पांव, भूलोक दोनों पांव, भुवः जंघा, स्वः कमर। उसके बाद मह नाभि, जनलोक हृदय प्रदेश, तपा हो गया कंठ में, और सत्यलोक हो गया आपका भ्रिकुटी में। भ्रिकुटी। ठीक है, इस तरह से हमारा याद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक याद करना जरूरी था। अब एक बार और क्या कीजिएगा, 24 घंटे के अंदर एक बार बिना देखे हुए, बिना वीडियो देखे, बिना पीडीएफ देखे, कागज पे बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा, कभी नहीं मिटेगा ये। आगे बताया गया है नाद बिंदु उपनिषद में कि जो साधक ओंकार की श्रेष्ठ विधि से इस प्रकार मनन चिंतन करता है, वो सहस्त्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अभी तो हमने एग्जाम की दृष्टि से याद किया। अब जब हमने याद कर लिया तो क्यों याद करना है, क्यों जानना है, तो ओंकार जो है, ओंकार ही सब कुछ है, ओंकार ही ब्रह्म है। ये हमारे अंदर भाव आए, इसके लिए बताएगा। अगर ये भाव हमारे अंदर आए, हमारे मन में, हमारे चिंतन में, अगर ओंकार का ये स्वरूप आता है, तो क्या कहा गया है, सहस्त्रों करोड़ों जो पाप हमारा है उससे हम निवृत्त हो जाते हैं, यानी प्रकृति से छूट जाते हैं, और हमें आत्मदर्शन होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर ओंकार के 4 मात्राओं के देवता के बारे में बताया गया है। 4 मात्रा अकार उकार मकार और अर्धमात्रा, इसके देवता का वर्णन किया गया है नाद बिंदु उपनिषद में। कहा गया देवता
ऐसे याद रखिए, अकार उकार मकार अर्ध मात्रा तो याद ही है। अग्नि, वायु, सूर्य और वरुण। अग्नि, वायु, सूर्य और वरुण। अकार अग्नि, उकार वायु, मकार सूर्य, अर्धमात्रा वरुण है। चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा 3-3 काल या कला के रूप में है। इस तरह देखें तो ओंकार 12 यानी 12 कलाओं से युक्त है। धारणा ध्यान आदि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो 4 मात्रा है, चारों मात्रा जो है 3-3 कला से परिपूर्ण है, तो इस तरह 12 कलाओं से युक्त हो गया। हर मात्रा 3 कला है, इस तरह ओंकार 12 कला से यानी 12 मात्राओं वाला हो गया, नाद बिंदु उपनिषद कहता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है। तो अब जो 12 मात्रा है इसको याद करना, और अब भी याद करेंगे, इसके लिए कोई और समय हम नहीं ले सकते। क्यों याद करेंगे अभी? क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ओंकार की पहली मात्रा का नाम बताएं, दूसरी मात्रा बताएं, चौथी मात्रा बता दें, कोई एक 8वीं मात्रा बता दें, ऐसे पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी है, पिछली बार पुंडलिक जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। हम देख लेते हैं इसका पहले तो मात्रा हम देख लेते हैं। पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा, चौथी मात्रा, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। कैसे मात्रा हमने बांटा? 12। अकार की 3 मात्रा, पहली, दूसरी, तीसरी। उकार की 3 मात्रा, चौथी, 5वीं, 6वीं। मकार की 3 मात्रा, 7वीं, 8वीं, 9वीं। उसके बाद अर्धमात्रा की 3 मात्रा, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ये 12 मात्रा का ज्ञान हमें हो गया। अब किस मात्रा पर ध्यान हो, किस मात्रा पर अगर आपकी सिद्धि हो जाए तो क्या प्राप्त होगा, क्या स्थिति होगी, बेसिकली कला से संबंधित वही है। तो 12 मात्रा 12 कला। अब देखिए इसका फॉर्मूला पहले याद कर लेते हैं, फिर इस पर आएंगे। याद करने का फॉर्मूला ऐसे है कि घोषणा हुई कि विद्युत चली गई है। फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई है, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पता चला बिजली चली गई, विद्युत चली गई। तो बच्चे जो है क्या खेलने भागे अपना, भले भले बिजली चली गई, विद्युत चली गई। तो फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से। नाम कमाया ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने, यानी पतंग उड़ाने में नाम कमाया ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने। फिर महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। अब देखिए, अब इसको बिठाने को 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। घोषणा हुई तो घोषणी कही गई है, पहली मात्रा से जुड़ी हुई घोषणी है। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई है, तो पहली मात्रा घोषणा हुई, विद्युत मात्रा दूसरी मात्रा से जुड़ा हुआ है। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, घोषणा और विद्युत 2 हो गया। बच्चे क्या गए? पतंग उड़ाने लगे, तो पातंगी। वायु के वेग में वायु वेगिनी। उसके बाद नाम कमाया तो नाम धेया। नाम किसने कमाया? ऐन्द्री और वैष्णवी ने। तो ऐन्द्री और वैष्णवी, एक ऐन्द्री एक वैष्णवी। अब अपने आप मात्रा में सीक्वेंस बैठता जाएगा। ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी 3 नाम है। ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने नाम कमाया। उसके बाद महती माता आई, महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। ठीक है, तो अब देखिए पहली मात्रा, इसका कला कौन सा है? घोषणी। दूसरी मात्रा कला विद्युत मात्रा। तीसरी मात्रा कला पातंगी। चौथी मात्रा कला वायु वेगिनी। पंचम मात्रा कला नामधेया। छठी मात्रा कला ऐन्द्री। 7वीं मात्रा कला वैष्णवी। 8वीं मात्रा की कला शांकरी। 9वीं मात्रा की कला महती। 10वीं मात्रा की कला धृति। 11वीं मात्रा की कला नारी। 12वीं मात्रा की कला ब्राह्मी। ब्रह्मा भगवान से इसको याद रखेंगे तो ब्राह्मी। तो सबसे नीचे ब्राह्मी को याद रखें, ब्रह्मा भगवान सबसे नीचे आधार में है। उर्मिला जी। थोड़ा सा ये है, घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे,
वायु से नाम कमाया ऐन्द्री इंद्री वैष्णवी वैष्णवी सांकरी ने। हाँ, और फिर आया महती धृति नारी और ब्राह्मण। ब्राह्मण। हाँ ठीक है, शंकर जी बताइए। हाँ, सबसे पहले घोषणा हुई जी कि विद्युत चली गई, विद्युत हाँ चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लग गए वायु वेग से, फिर नाम कमाया, तीनों ने नाम कमाया, इंद्री वैष्णवी शंकरी सांकरी तीनों ने नाम कमाया। और उसके बाद में फिर महती माता ने उनको बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी तीनों आ जाओ। आ जाओ, ये है। बहुत बढ़िया। शालिनी जी। घोषणा हुई, विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम कमाया इंद्री वैष्णवी और सांकरी ने, फिर महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्रह्मी आ जाओ। ठीक है, ये बस हम लोग याद करने की दृष्टि से देख रहे हैं। अब देखिए, ये तो सिर्फ पहली मात्रा से 12 मात्रा और 12 कलाओं की बात हो रही है कि कौन सी मात्रा कौन सी कला से संबंधित है। इसके बाद मामला यहीं नहीं रुकता है, इससे आगे भी मामला। पहले तो यहीं से एक सवाल आएगा कि छठी मात्रा निम्न में से किससे संबंधित है, तो 4 नाम दे दिया जाएगा, ऐन्द्री, वायु वेगिनी, नामधेया, वैष्णवी। तो छठी मात्रा ऐन्द्री से संबंधित है। अब ये एक फॉर्मूला, आप में से कोई और दूसरा फॉर्मूला भी करना चाहे तो करके इसको याद कर सकते हैं। अब आगे हम लोग इसी में थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि हर मात्रा पर ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, कि आपकी साधना हो रही है, किस मात्रा तक आप पहुंचे हैं साधना करते करते, आध्यात्मिक दृष्टि से आए, यानी कि क्या 12 कलाओं में आप परिपूर्ण हो गए हैं, या आप पहली कला में ही अभी अटके हुए हैं, उस ओम के जो 12 मात्रा 12 कला है। तो उसके बाद आपको क्या फल की प्राप्ति होगी वो बताया गया है। यानी हर मात्रा में ध्यान लगाते हुए जब साधक शरीर छोड़ता है, यानी कि अंत समय तक आपकी क्या उपलब्धि रही। कहते हैं ना, आप सुबह ऑफिस काम करने गए, पूरे दिन में आपने कितना काम किया, तो शाम को बॉस देखते हैं इसने इतना काम किया है, इसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, जिसने काम नहीं किया नहीं मिलेगा। तो आपके पूरे जीवन काल में आपने कितना ध्यान लगाया, उस समय तक आपकी स्थिति क्या थी, उसके हिसाब से आपको आगे का फल मिलेगा। तो अब देखिए, पहली मात्रा आकार में यदि साधक प्राणों का परित्याग करता है, तो पहली मात्रा से क्या जुड़ा हुआ है, घोषणी से। अगर घोषणी पे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि या तो पहली मात्रा में साधक का प्राण चला जाए तो अगला जन्म क्या होगा, तो या तो घोषणी वाली स्थिति पर प्राण चला जाए तो अगला जन्म क्या होगा। तो कहते हैं भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेता है। मतलब पहली मात्रा को ही अगर आपने साध लिया, सिद्धि हो गई, उसका ज्ञान हो गया, और उसमें आप भाव के साथ चिंतन मनन वैसे ही रहा आपका, तो उसके बाद जो अगला जन्म आपका होता है, जो फल आपको मिलता है, वो आप भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेते हैं। पहली मात्रा में ही चक्रवर्ती सम्राट बन गए। इसका मतलब है कि दूसरी मात्रा से 12वीं मात्रा तक तो चक्रवर्ती सम्राट से बहुत आगे की बात है। तो दूसरी मात्रा है उकार, इसमें क्या है, कला है विद्युन मात्रा। विद्युन मात्रा यानी दूसरी मात्रा में जब साधक सिद्धि कर लेता है अपने पूरे जन्म काल में, तब महान यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। अब देखिए, जो यक्ष हैं वो मानव से श्रेणी के हुए, चक्रवर्ती सम्राट से भी उच्च श्रेणी के हुए, क्योंकि उनकी साधना ज्यादा रही। विद्युन मात्रा वाले तो पहले चक्रवर्ती सम्राट, उसके बाद महान यक्ष के रूप में उत्पन्न होते हैं वो। तीसरी मात्रा पर आएंगे तो विद्याधर के रूप में जन्म लेता है, यानी पातंगी जो है, तीसरी जो कला है पातंगी, वहां तक अगर आपकी सिद्धि होती है। अकार का ही 3 मात्रा है, फिर उकार का 3, मकार का 3, फिर अर्धमात्रा का 3, तो सबका 3-3 करके 12 है। अभी अकार पे चल रहे हैं, तो अकार में तीसरी मात्रा में विद्याधर के रूप में जन्म लेता है, ये पातंगी वाली स्थिति है। तो अब ऊपर से पहले तीनों एक साथ देखते हैं, चक्रवर्ती सम्राट, महान यक्ष और विद्याधर, ये आकार का हुआ। अब आते हैं हम लोग उकार में। उकार से कहा, चौथी, पांचवी, छठी मात्रा उकार की है।
तो उकार में कहा गया है चतुर्थ मात्रा जो है, अगर वहां प्राण त्यागते हैं आप हम, तो गंधर्व के रूप में जन्म लेते हैं। इसकी कला में क्या आता है, वायु वेगिनी हम लोगों ने देखा था। चौथी मात्रा कला वायु वेगिनी, फल क्या मिल रहा है, गंधर्व के रूप में। ऊपर क्या था, यक्ष, ऊपर क्या था, चक्रवर्ती सम्राट, यक्ष और विद्याधर। अब चतुर्थ मात्रा से आ रहा है, गंधर्व के रूप में जन्म ले रहे हैं। पंचम मात्रा की स्थिति अगर सिद्ध हो जाती है मृत्यु तक, तो तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। ये नामधेया, नामधेया से जोड़ेंगे इसको, पांचवी मात्रा नामधेया, नाम कमाया। तो नामधेया में तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। छठी मात्रा यानी उकार की जो तीसरी मात्रा है और ओंकार की छठी मात्रा, वो क्या हो गई, ऐन्द्री हो गई छठी मात्रा। देवराज इंद्र के सायुज्य मतलब सामान्य पद को प्राप्त करता है, देवराज इंद्र के समान पद को प्राप्त कर लेता है। तो ऊपर से 3 का पहले याद करते हैं, फिर नीचे से। ऊपर से 3 हो गया आपका चक्रवर्ती सम्राट, उसके बाद महान यक्ष, फिर हो गया विद्याधर। अब चौथी, पांचवी, छठी में क्या है, गंधर्व, तुषित नामक देव और देवराज इंद्र के सायुज्य पद की प्राप्ति। गंधर्व, तुषित नामक देव और देवराज इंद्र ही मान ले, ऐन्द्री इंद्र से जुड़ा हुआ, इस तरह से। अब हम आते हैं मकार में। मकार की भी 3 मात्रा है, यानी 7वीं, 8वीं और 9वीं मात्रा। यहाँ सिद्धि होने पर पूरे जीवन काल में क्या फल प्राप्ति होगी, तो कहा गया है 7वीं मात्रा यानी मकार की, तो भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अगर ये वैष्णवी याद रहे तो यहाँ से भी याद हो जाएगा। वैष्णवी शांकरी महती, वैष्णवी शांकरी महती, पहले तो ये वैष्णवी शांकरी महती। तो वैष्णवी में कहा गया है भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, यानी कि 7वीं मात्रा तक आपकी सिद्धि हो गई, आपके शरीर छोड़ दिया आपने, आप सीधे वैकुंठ धाम को जाएंगे। 8वीं मात्रा मकार, नाम है शांकरी इधर कला में, और फल क्या होगा, शिव के धाम रुद्र लोक में जन्म होगा, सीधे शिव के धाम रुद्र लोक में जाएंगे। ये भी याद करना, दिक्कत नहीं रहेगा। शांकरी 9वीं मात्रा है, मकार से संबंधित है, वो है महती का, महती में महलोक में जाएंगे, महलोक में आपका जन्म होगा। तो ये भी 3 याद करना आसान है। वैष्णवी विष्णु पद की प्राप्ति, शांकरी शिव के धाम यानी रुद्र लोक में, महती महलोक में। ठीक है, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं हो गई। तो ऊपर से एक बार ऐसे याद करके रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ब्रेन पर थोड़ा प्रेशर देते हुए। पहला क्या था, चक्रवर्ती सम्राट, दूसरा महान यक्ष के रूप में, तीसरा आपके हो गए विद्याधर के रूप में, चौथा में क्या था, गंधर्व के रूप में, गंधर्व, 5वां तुषित तुषित देवों आदि के देवों साथ, के साथ मान्य। हाँ, और छठा गंधर्व के रूप में देवराज इंद्र के समान पद प्राप्त। देवराज इंद्र के समान, इंद्र के सायुज्य पद की प्राप्ति। 6 हो गया। 7वां, 8वां, 9वां बहुत अच्छा है, याद तुरंत हो जाएगा। भगवान विष्णु शिव के वैकुंठ धाम, रुद्रलोक, उसके बाद शिव के धाम रुद्रलोक, महलोक में जन्म होगा, महरी। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब अर्धमात्रा के भी 3 हैं, 3 कला इसके भी हैं, 10वीं मात्रा, 11वीं मात्रा और 12वीं मात्रा। ये है धृति, नारी और ब्राह्मी। धृति 10वीं मात्रा की कला है और इसको कहा गया जनलोक में जन्म लेता है। अब देखिए यहाँ से 3 चीजें और याद आसानी से हो जाएगा, जनलोक, तपोलोक और शाश्वत यानी कि आप कह सकते हैं सत्यलोक। 10वीं मात्रा जनलोक धृति से संबंधित है, यहाँ पर तक अगर हमने सिद्धि कर ली तो हम जनलोक में हमारा जन्म होगा अगला। 11वीं मात्रा नारी से संबंधित है, कला नारी है, यहाँ तक सिद्धि हो गई तो अगला जो फल हमारा होगा तपोलोक में होगा। 12वीं मात्रा जो सीधे ब्रह्मा भगवान से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, ब्राह्मी है, यानी सीधे ब्रह्म से जुड़ा हुआ,
सीधे सत्व लोक यानी कि शाश्वत ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। इसके बाद कहा गया, हम लोगों ने आज बहुत कुछ याद कर लिया, चूंकि आज ये मामला ही ऐसा था कि इसमें प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी थी। अब योग युक्त कौन है, आगे नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है। कहते हैं जब श्रेष्ठ साधक का मन सभी इंद्रियों तीनों गुणों से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसे उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधक को योग युक्त कहा जाता है। योग युक्त के बारे में बात की गई है नाद बिंदु उपनिषद में। तो योग युक्त कौन हुआ, जो साधक मन और सहित सभी इंद्रियों तीनों गुणों से परे हो गया, गुणातीत हो गया, परम तत्व में विलीन हो गया, अब उसकी कोई उपमा नहीं है, कल्याणकारी शांत स्वरूप हो गया, तब वो योग युक्त है। अब आगे नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है प्रारब्ध कर्मों का क्षय कैसे होता है। कहते हैं जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है, यानी तत्व ज्ञान जैसे ही आपको प्राप्त होगा, उसका प्राकट्य आपके सामने होगा, ज्ञान हो जाएगा उसका, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है, क्योंकि आपको वैराग्य मिल जाता है, प्रकृति से संबंध खत्म हो जाता है। प्रारब्ध कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म वो हैं जो पिछले कई जन्मों में किए हुए हैं, उसके फल को आपको भोगना पड़ेगा, वही प्रारब्ध कर्म होते हैं, लेकिन उसका क्षय हो जाता है। अगर प्रारब्ध कर्म आपको भोगना भी पड़ता है शरीर को रख के, तो आपको कष्ट नहीं होता है। इसीलिए साधु संत जब अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगते हैं तो कष्ट नहीं होता है उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि भोगने के लिए ही शरीर अब मिला हुआ है। जैसा कि स्वप्न लोक की चीजें असत होने के कारण जागने पर विलुप्त हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी के लिए जन्म जन्मांतर भी नहीं, ज्ञान होने पर वह जागता और पहले का सब कुछ स्वप्न प्रतीत होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए आप स्वप्न सोए और स्वप्न में आपने बहुत कुछ देखा कि आप जंगल में फंस गए, हाथी ने आपको खदेड़ा, बाघ ने आपको पीछा किया, आप भागे, आप पेड़ पे चढ़ गए, बहुत पसीने पसीने हो गए, अब आपके प्राण जो है छूटने वाले हैं, क्या करें, अचानक से निद्रा आपकी खुल गई। तो वो सारी चीजें जो जब तक स्वप्न में आप देख रहे थे, वो सब कुछ लगता है कि उससे मुक्ति मिल गई। अरे बाप रे, नहीं, ना हाथी पीछे है, ना बाघ पीछे है, ना मैं पेड़ पे चढ़ा हूं, हमें सबसे मुक्ति मिल गई। वैसे ही स्थिति ज्ञानी की होती है, जैसे उसके तत्व ज्ञान उसे होता है, बाकी सब कुछ उसे स्वप्न प्रतीत होने लगता है। जब स्वप्न प्रतीत होने लगता है तो किसी चीज, स्वप्न में देखी हुई किसी चीज से फिर डर नहीं रहता है। उसी तरीके से यहाँ नाद बिंदु उपनिषद में समझाया गया है। आगे कहते हैं प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने पर शिव के कल्याणकारी स्वरूप यानी कि परब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी तरह होता है जैसे बादलों के छटने पर सूर्य देव का प्रकाश फैल जाता है। शालिनी जी आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। अब आगे नाद बिंदु उपनिषद में नादानुसंधान की बात की गई है। अब नाद बिंदु उपनिषद है तो नादानुसंधान होगा। नादानुसंधान में क्या कहा गया इसकी विधि में, कहते हैं कि साधक सिद्धासन में बैठ जाए, वैष्णवी मुद्रा धारण करे। ये ध्यान रखिएगा, वैष्णवी आ सकता है एग्जाम में, वैष्णवी मुद्रा धारण करके सिद्धासन में बैठना, फिर दाएं कान से अनाहत नाद को सुनना। ये किस शास्त्र में बताया गया, तो नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया। क्या, सिद्धासन में बैठिए, वैष्णवी मुद्रा धारण कीजिए, दाहिने कान से फिर अनाहत नाद को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस है किसका, नादानुसंधान का। तो आ सकता है कि वैष्णवी मुद्रा की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो नाद बिंदु उपनिषद में वैष्णवी मुद्रा की चर्चा की गई है। इस तरह के आप नादानुसंधान का जब अभ्यास करते हैं तो साधक तुर्या अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर, 2019 में रिया जी कह रही हैं, क्वेश्चन आया था। इस तरह नाद के अभ्यास से साधक तुर्या अवस्था को प्राप्त कर लेता है। शुरुआत में महान नाद सुनाई देता है नादानुसंधान के अभ्यास के दौरान, फिर अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म, फिर उससे और सूक्ष्म, यानी कि वो नाद फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है। पहले महान नाद मतलब बहुत बड़ी बड़ी आवाजें सुनाई देंगी, भारी आवाजें सुनाई देंगी, जोरदार आवाजें सुनाई देंगी, फिर उसके बाद वो सूक्ष्म होगा, फिर सूक्ष्मतर नाद सुनाई देंगे। तो इसमें 3 अवस्था बताई गई है नाद सुनने की, प्रारंभिक अवस्था, मध्यावस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में जो महान नाद सुनाई देता है,
यानी जो भारी भरकम नाद सुनाई देता है वो है समुद्र, मेघ, भेरी, झरने की आवाज, इस तरह की नाद सुनाई देगी। फिर उसके बाद मध्य अवस्था में अब थोड़ा सा उससे सूक्ष्म आवाज होगी, मर्दल, घंटा, काहलज यानी नगारे की आवाज सुनाई देती है। उससे और सूक्ष्मतम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अभ्यास अच्छा हो रहा है, तो अंत में कौन सा नाद सुनाई देगा? किंकिनी नाद सुनाई देगी। किंकिनी, छोटी घंटी को किंकिनी कहते हैं। वंशी की आवाज, वीणा की आवाज, भ्रमर के समान नाद सुनाई देगा सबसे लास्ट में। और इस तरह साधक को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद सुनाई देगा। यानी कि नाद दो तरह का बताया गया है, एक घन नाद, एक सूक्ष्म नाद। घन मतलब हो गया जो जोरदार आवाज वाला है, सूक्ष्म नाद हो गया जो जोरदार आवाज से धीरे धीरे सूक्ष्म आवाज की तरफ जा रहा है। इधर मन को भ्रमित ना होने दें। कहते हैं जब अभ्यास आप कर रहे हैं, जब घन नाद आपको सुनाई देने लग जा रहा है तो सोचे कि अब आपको सूक्ष्म नाद भी सुनाई देगा, तो उसके लिए क्या करें? अभ्यास को भटकने ना दें, मन को अभ्यास में लगे रहें, तब जाकर के आपको सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतम नाद तक पहुंचेंगे आप। फिर अभ्यास से मन नाद में एकीकृत हो जाता है। फिर अब आगे क्या होगा? तो कहा गया अब मन जो है उस नाद में ही लय हो जाता है। मन का एकीभूत होना मतलब मिल जाना, मन जो है नाद में मिल जाता है और मन सहित नाद जो है चिदाकाश में विलय हो जाता है। उस आकाश में विलय हो जाने पर फिर कोई नाद सुनाई नहीं देता है, नाद का अनुसंधान हो जाता है, फिर नाद विहीन हो जाता है। वो स्थिति ऐसी होती है। कहते हैं इसीलिए सभी चिंताओं को छोड़कर मन यानी चित्त को सिर्फ नाद में ही लगाना चाहिए। अब मनोलय की स्थिति यानी मन का अस्तित्व कब तक रहता है? मन तो नाद में मिला, ऊपर बताया, लेकिन मन का अस्तित्व कब तक रहता है? कहते हैं मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि मन को शब्दों का उच्चारण सुनाई देता है। यानी आकाश से शब्द की उत्पत्ति बताई गई है, तो कहते हैं मन कब तक रहेगा, अस्तित्व कब तक रहता है? जब तक वो नाद सुनाई दे रहा है। जब नाद भी खत्म, वो चिदाकाश में मिल गया, तो आपके मन का स्वरूप भी खत्म हो गया, वो मन भी जो है उसमें मिल गया, यानी उस स्वरूप में मिल गया। किस स्वरूप में? उस आत्म स्वरूप में, उस ब्रह्म स्वरूप में। यानी कि अब स्थिति कैसी हो गई? शब्द अब सुनाई नहीं दे रहा है तो निशब्द की स्थिति हो गई। अब कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। निशब्द होने पर तो वह परब्रह्म के परमात्मा तत्व का अनुभव करने लगता है। कौन? वह साधक। जब निशब्द हो गया तो वह साधक परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। नाद के रहने तक ऐसा संभव नहीं है। नाद के रहने तक मन का अस्तित्व बना रहता है, और नाद के समापन होने पर यानी निशब्द होने पर मन भी अमन हो जाता है, यानी मन भी शिवोहम हो जाता है, परमात्म तत्व का अनुभव करने लग जाता है। कितनी सुंदर व्याख्या नाद बिंदु उपनिषद में की गई है। तब योगी की कैसे स्थिति होती है? मान लीजिए शंकर जी की ऐसी स्थिति हो गई, शालिनी जी की ऐसी स्थिति हो गई, पुंडलिक जी की ऐसी स्थिति होगी, मेरी आपकी सबकी ऐसी स्थिति हो गई। तब कैसा होगा? उस समय क्या होगा हमारा? हम कैसे होंगे? तो नाद बिंदु उपनिषद ये कहता है। बहुत सारी चीजें तो जब होंगी तब पता चलेगा, लेकिन उपनिषद में चीजें बताई गई हैं। कहते हैं तब योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी चिंताओं से रहित हो जाता है। यानी कि तब ना जागृत वाली स्थिति है, ना स्वप्न वाली स्थिति है, ना सुषुप्ति वाली स्थिति है। इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है। कोई चिंता भी उसको नहीं रह जाती है। चिंता क्यों रही? जब स्वप्न खत्म हो गया तो स्वप्न से उठने के बाद काहे की चिंता? योगी मृतवत हो जाता। मृतवत से यहाँ तात्पर्य मरने से नहीं है, मृतवत है यहाँ प्रकृति से मृतवत हो जाता है। प्रकृति से जो उसका संबंध है वो संबंध वो अपने से तोड़ लेता है, और संबंध परमात्मा से चूंकि जुड़ चुका है उसका। तब वह शंख दुदुम्बी जैसे नाग का श्रवण कभी नहीं करता है, तब फिर उसको कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। तब मन जो है अमन हो जाता है। अब मन ना रसगुल्ला में जाएगा, ना सुंदर स्त्री में जाएगा, ना किसी और भोग विलास की वस्तु में जाएगा। मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, मन अमन हो जाता है। तब मन चेष्टा रहित हो जाता है। अब मन कोई चेष्टा नहीं करता है। तब ना उसको ठंड लगती है, ना उसको गर्मी का एहसास होता है, ना उसको सुख का एहसास होता है, ना उसको दुख का अनुभव होता है।
जब प्रकृति से संबंध ही खत्म तो शरीर का भान नहीं रहता, न शीत न गर्मी, सब कुछ तितिक्षा वाली स्थिति हो जाती है। योगी का मान अपमान से योगी परे हो जाता है, जा रहे हैं अपना मदमस्त है, कौन क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह तुरिया अवस्था में सदैव स्थित हो जाता है। अगर पूछ दे परमात्म तत्व में नादबिंदु उपनिषद के हिसाब से अब चला गया कैसी स्थिति होगी, उस स्थिति का वर्णन हो गया। या नादबिंदु उपनिषद हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर एक बार आप लोगों से कुछ चीजें पूछ लूंगा। सवाल अक्टूबर 2022 में आया था कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब ध्यान से देखिए, वायु वेगिनी को अब इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ, अब कैसे बनाएंगे। अब क्या था, घोषणा हुई कि विद्युत चली गई है, तो बच्चे भाई का वायु वेग से, तो कौन सी मात्रा में आएगा वायु वेग, पतंग उड़ा रहे हैं वायु वेग, चतुर्थ मात्रा। तीसरा में हो गया पतंग उड़ा रहे, चौथा वायु वेगिनी, तो वायु वेगिनी हो गया चौथी मात्रा। अब उसके बाद क्या था फॉर्मूला में, नाम कमाया इंद्री और भी नाम था, लेकिन उसमें वैष्णवी शांति। ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि ऐन्द्री ही दिया हुआ, तो ऐन्द्री जो है छठी मात्रा में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें फल भी हम लोगों ने देखा था, इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है, छठी मात्रा ऐन्द्री से जुड़ा हुआ। महती माता ने बुलाया तीनों को, तो 3 से ऊपर यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी 12 से 3 ऊपर, तो 9वीं में महती मात्रा आ गई। महती माता ने बुलाया था तो 9वीं मात्रा में गया। उसका नारी जो है ब्राह्मी से ठीक ऊपर है, यानी कि 11वीं मात्रा में है। ये इस तरह से हमारा ये सेट बैठेगा। अब ये क्वेश्चन और पूछा गया था, नादबिंदु उपनिषद में 12वीं मात्रा को कहा गया है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है बताइए। ब्राह्मी। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार, अब देखिए इसको अच्छे से कीजिए, इसमें पहले तो दिया गया है कुछ लाइन, उसके बाद उसको जो है कूट दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही है। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा हो, क्या ये सही है। सही। सब लोग जिनको नहीं समझ आ रहा वो भी कोशिश कीजिए। द्वितीय मात्रा का नाम पतंगिनी है, नहीं है सर। तो ये गलत है। 10वीं मात्रा को धृति कहा गया है, सही है सर। धृति, नारी और ब्राह्मी आ जाओ, तो पहला और तीसरा तो सही है। चलिए 10वीं मात्रा को ऐन्द्री कहा गया है, नहीं, छठी मात्रा को ऐन्द्री की मात्रा कहा गया। 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है, सही है सर। तो पहला सही हुआ, उसके बाद तीसरा सही हुआ और 5वां, तो पहला, तीसरा और 5वां, तो पहला, तीसरा और 5वां सही है। ये देखिए बस कुछ नहीं, मन को लगाकर पढ़ेंगे ना, ध्यान अभी यहीं रहेगा, सब याद हो जाएगा। अब है नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा, नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ब्रह्मलोक में सीधे चला गया, तो कौन सा होगा। 12वीं मात्रा। अब मान लीजिए इसी में दिया जा सकता है कि ब्रह्मलोक की जगह सत्यलोक दे दिया जाएगा या कोई और लोक दे दिया जाएगा, आप उस हिसाब से ऑप्शन। अब अगले 10 लोग दे सकते। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा के नाम डैश डैश नाम से जानी जाती। ओंकार की 12वीं मात्रा ब्राह्मी नाम से जानी जाती। अब है अगला, जून 2019 में पूछा था, नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं। 12 मात्राएं बताई गई।